सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 15 होगा, मे भी शायद ये। ठीक, तो देखिए लास्ट टाइम तक हमने आपको बता दिया था कि हमारा जो z स्टार p डॉट है ये एक ग्रुपॉइड है। ठीक, और हमने साथ में इससे पहले जब बता रहे थे तो ये भी कहा था कि zm डॉट जो है ये हमारा ग्रुपॉइड भी नहीं हो पाया है। ठीक, तो इसीलिए हमने z स्टार p फाइंड आउट किया और हमने देखा कि z स्टार p हमारा क्या है, ये हमारा एक ग्रुपॉइड आया है। अब इस लेक्चर में हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास ये हमारा ग्रुपॉइड के फॉर्म में आ गया है तो क्या हमारा ये एक एबिलियन ग्रुप होगा। ठीक, क्या हमारा ये एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं। ठीक, तो चलिए आइए देखिए, एबिलियन ग्रुप होने के लिए हमारे पास चार प्रॉपर्टीज होना जरूरी रहता है। पहला हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव हो। दूसरा जो हमारा रहता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो। और तीसरा होता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो। और चौथा जो हमारा होता है वो होता है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे या फिर कम्यूटेटिव हो। ठीक, तो ये चार प्रॉपर्टीज अगर हमारा ये अगर हमारा ये ग्रुपॉइड ये हमारी चारों प्रॉपर्टीज फॉलो करता है तो उस केस में हम इसको कह देंगे कि एबिलियन ग्रुप ये है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहली प्रॉपर्टीज से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हम पढ़ाते हैं और इतना गंदा कपड़ा होता है तो हमारी मम्मी कहती है क्या ये इतने गंदे कपड़े से पढ़ा रहे हो। सब सोचेंगे कि जो है उनको ये लगता है ना कि मतलब साफ भी करे तो साफ कपड़े से करे। तो आइए चलिए, ये तो घर की बात थी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम एबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम z स्टार p डॉट को चेक कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। ठीक, तो z स्टार p इज अ ग्रुपॉइड। z स्टार p क्या है, हमारा एक ग्रुपॉइड है। नाउ पहला एसोसिएटिव लॉ। ठीक, एसोसिएटिव लॉ हमारा फॉलो करने के लिए देखिए, एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या कहता है, सिंपल सी बात कहता है एसोसिएटिव लॉ कि अगर हमारा ए बी और सी हमारे सेट में बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं जी। ठीक, जीओ कोई हमारे पास ग्रुपॉइड है। ठीक, अगर ए बी सी हमारा जी में बिलोंग कर रहा है तो ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं कि किसी भी दो एलिमेंट को हम पहले ऑपरेट कर सकते हैं ऑपरेशन ओ के थ्रू। ठीक, और वो हमारा रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं देगा। ठीक, तो अगर नहीं दे रहा है रिजल्ट पे कोई फर्क तो इसका मतलब वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यही चीज हमको यहाँ पे प्रूव करनी है। ठीक, तो हम जानते हैं कि हम डॉट है, हम कोई भी दो उठा लें, अगर ए और बी हमारा जो है जेड पी स्टार में बिलोंग करेगा। ठीक, ये बार में स्टार, तो हम क्या करते हैं, अगर ए और बी को हम डॉट के साथ ऑपरेट करते हैं तो फाइनली वो हमको क्या देगा, ए बी का प्रोडक्ट कर देते हैं, जो आता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक, तो ये वाला ऑपरेशन हमको ए बी के प्रोडक्ट की क्लास दे देता है। ठीक, और अगर हम बी और ए को ऑपरेट करें इस तरह से तब भी हमारा क्या है, बी ए देगा जो कि हमारा ए बी के इक्वल होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। तो इसमें हमें ये सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक, कि
ZP स्टार डॉट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। ठीक, ये हमारा क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस की अब हम बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं। तो जब देखिए हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी के एग्जिस्ट करने के केस में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, मान लेते हैं हम E कहां पे, अगर सेट हमारा Z स्टार P है तो हमारे उस केस में E बार हो जाएगा, क्योंकि Z स्टार P में E बार टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक, तो हमारे ऐसे एलिमेंट हमारे Z स्टार P में बिलोंग करने चाहिए जिसको अगर हम किसी भी एलिमेंट जो कि हमारा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू ZP स्टार, अगर इसके साथ हमारा चाहे वो राइट से ऑपरेट हो, ठीक, या फिर वो हमारा लेफ्ट से ऑपरेट हो, ये हमारा क्या दे, वापस से वही एलिमेंट दे दे, तो हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट ZP में होगा, 1 बार, है ना। किसी के भी साथ अगर आप उसको ऑपरेट करोगे तो ओवरऑल ये हमारा क्या देता है कि अगर ये दोनों ऑपरेट हो रहे तो इन दोनों की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो वही हमारा रिजल्ट आता है। ठीक, तो अगर हम ए को ई के साथ, ई यहाँ पे क्या है 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे लेफ्ट साइड से 1 को मल्टीप्लाई करें, चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, हर बार हमको ए देगा और उसके ऊपर फिर हम बार लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे, कहाँ गया मेरा कपड़ा, ये है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ZP स्टार है उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और वो इस केस में क्या है, 1 बार, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, तो हम यहाँ पे ये भी हम डायरेक्ट ही कह सकते हैं, इन दोनों में हमको ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एज 1 बार बिलोंग्स टू ZP स्टार। ठीक, 1 बार हमारा कहाँ है, ZP स्टार में है, सच दैट 1 बार डॉट ए बार इज इक्वल टू ए बार डॉट 1 बार इज इक्वल टू ए बार। ठीक, फॉर ऑल ए बार बिलोंग्स टू ZP स्टार। ठीक, फॉर ऑल ए बार बिलोंग्स टू ZP स्टार, हेंस यहां पे हम क्या लिखेंगे, हेंस 1 is an identity element of, किसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 is an identity element of, 1 हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, ZP ऑफ ZP स्टार का। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं हम जो हमारा मेन है 3rd नंबर पे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। देखिए ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर हमारा A बिलोंग कर रहा है ZP में, ZP स्टार में अगर हमारा A बिलोंग कर रहा है तो हम क्या कहते हैं कि देन हमारे पास एक ऐसा B भी हमारा ZP में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, कि सच दैट जो हमारा A डॉट B है वो हमारा क्या हो, वो हमारा 1 आने लगे, है ना, मतलब A ये वाला ऑपरेशन B है वो हमारा क्या देने लगे,
1 देने लगे, या फिर कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट देने लगे। तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 बार है ना। ये चीज हम जानते हैं कि तब हम क्या कहेंगे कि बी हमारा क्या है, इनवर्स है ए का, ठीक। और यहाँ पे जब फॉर ऑल ए की बात करेंगे तो हम यही दिखाएंगे कि हर ए के हमारे बी इनवर्स हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं हमको। अब देखिए एक बात हम क्या कहते हैं, अगर हमारा ए ZP में बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो हम यहां से क्या कहते हैं कि हमारे ए का और P का जो GCD है वो कितना है, वो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। ए और P का GCD 1 आएगा। सिमिलरली अगर हमारा B यहाँ पे बिलोंग कर रहा है तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा B का और P का GCD जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो हमको अगर इसकी मतलब ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी शो करनी है ये हमारे Z स्टार और डॉट में, ठीक, ZP स्टार डॉट में, तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, पहला कि A और B मतलब B ऐसा कोई एलिमेंट है ZP स्टार में कि अगर हम कोई भी A ले ZP स्टार का और उसको ऑपरेट करते हैं हम, ठीक, तो चाहे लेफ्ट से करे चाहे राइट से करे वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट की क्लास दे रहा है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है ओवरऑल, ठीक। और साथ साथ हमको ये भी फिर दिखाना पड़ेगा कि B जो है हमारा अगर उसका GCD हम निकालते हैं P के साथ तो वो हमारा 1 आ रहा है। अगर ये हम 2 कंडीशन दिखा दिए तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो है B क्या है, इनवर्स है हमारे A का, और हमारे उन सारे A का इनवर्स हो B हमें मिल जाएगा फिर, जो कि हमारे बिलोंग करेंगे ZP स्टार में फॉर ऑल A, ठीक। तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, अगर आपको नोट करना है तो आप पेंसिल से ये सब छोटा सा साइड में नोट कर लिया करिए। वैसे जो मैं नोट्स बनाया हूँ उसी में ये सब मैंने जब समझाते हैं जिनसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक, तो वो जो है साइड में जो है उन्होंने नोट्स जो है बनवाते तो नहीं है बट वो जल्दी जल्दी समझा देते हैं। तो मैं एक रफ में पेंसिल लिया रहता हूँ जब भी मैं उनसे पढ़ता हूँ, नोट्स बना रहा होता हूँ, ठीक, तो मैं साइड में फटाक से उसको नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, ठीक, वो मतलब डायरेक्ट आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं ये नहीं सही मानता, क्योंकि जब रिवीजन करने बैठोगे आप ना तो मे भी कुछ चीजें स्किप हो सकती हैं आपके दिमाग से, है ना, कुछ स्टेप आपको उस टाइम याद ना आ पाए कि यार ये यहां से यहां कैसे आ गया, है ना। तो उस टाइम पे इसलिए मैं ये सब पेंसिल से लिखा रहता हूँ कि अगर बाई चांस मेरे से कुछ मिस हो जाता है रिवीजन करते वक्त तो मुझे ये सारे पॉइंट्स जो है ये मुझे याद दिलाते रहे। तो मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप जो हम टेलीग्राम पे नोट्स भेज रहे हैं उसको नहीं ले रहे हैं तो आप ये सब चीज साइड में लिख लीजिए पेंसिल से, जिससे एटलीस्ट जब आप रिवाइज करने बैठे तो ये सब चीजें मतलब एक बार रिवीजन होती। इससे देखिए इससे क्या होता है ना, आपका पहले का भी रिवाइज हुआ कि आपका जो है इनवर्स क्या होता है ना, और आपका ये तो आपका जो है तैयार हो ही रहा है साथ साथ में। तो पिछला रिवीजन भी हो जाता है इन छोटे छोटे पॉइंट्स से अगर आप लिखे रहेंगे तो अपनी नोट्स में, ठीक। चलिए तो हम यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं कि देखिए मान लेते हैं कि लेट ए बार कोई एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू ZP स्टार, जो कि हमारे ZP स्टार से, ये बहुत छोटा बनाता हूं मैं इसलिए आपको स्टार नहीं डॉट मोटा सा लगता होगा बट ये स्टार है, ठीक है ना। तो लेट ए बिलोंग्स टू ZP स्टार, तब देखिए हम क्या कह सकते हैं, देन GCD ऑफ A, P विल बी इक्वल टू 1। तब हम समझ जाएंगे कि हमारा जो GCD है A और P का वो हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जब हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम आपको बताया था तो वहां पे हमने बताया था आपको कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या कहता है हमारा, E.A से लिख रहा हूँ, यूक्लिडियन की स्पेलिंग पता नहीं मिस्टेक हो सकती मेरे से। यूक्लिडियन एल्गोरिथम हमारा तब कहता क्या है कि अगर A और B इन दो कोई नंबर है और इन दो नंबर्स का अगर D हमारा क्या है, एक GCD है, ठीक है ना, इन दो नंबर्स का GCD जो है वो हमारा D आ रहा है, तो हम D को रिप्रेजेंट कर सकते हैं A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में
ठीक, जहां पे x और y हमारे सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकती है x और y की वैल्यू। ठीक है, तो अब आप समझे। ठीक, तो ये हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहता है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या है, a और p का जीसीडी 1 है। ठीक, इन दोनों नंबर्स का जीसीडी ये था, तो इसको हम इन दोनों नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे। तो अगर इन दोनों नंबर्स का जीसीडी ये है, तो इसको भी हम यहां पे लिखेंगे देन फ्रॉम अब इस यूक्लिडियन की स्पेलिंग CLIDEAN, पता नहीं है सही है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। ठीक, देन फ्रॉम यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम we have 1 is equal to a प्लस p, और x और y नहीं यूज करते हैं हम, यहाँ पे b और c यूज कर लेते हैं, है ना, वेयर b, c बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। जहां पे हमारा b और c कहां से बिलोंग कर रहा है, हमारे सेट ऑफ इंटीजर से। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस पे हम दोनों तरफ बार लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बार इज इक्वल्स टू a डॉट v का बार प्लस pc, दोनों तरफ हमने बार लगाया। ठीक, और यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि ये जो हमारा आ रहा है ये किस मॉडुलो के अंदर है, मॉडुलो p। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि a b प्लस pc इज इक्वल्स टू 1 बार, ये 1 है, वन बार मॉडुलो p। ठीक, मॉडुलो p पे हो रहा है ये सब। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहां से हम बार हटाएंगे तो ये a डॉट v ये प्लस p डॉट c इज इक्वल्स टू 1 बार मॉडुलो p। ठीक, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम पीसी को 0 बार कहेंगे। ठीक, पीसी को हम 0 बार कैसे कह सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहले आपको ध्यान देना है, पहले आप सिर्फ और सिर्फ अभी पीसी पे फोकस कीजिए। हमने क्या लिखा है, पी बार। ठीक, अब एक चीज बताइए, पी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, प्लस प्राइम नंबर होने के साथ साथ पी हमारा क्या है, ये मॉडुलो वाली, जो हमारा मॉडुलो एम होता है, एम की जगह पे यहाँ पे पी की ही वैल्यू यूज हुई है। मॉडुलो भी हमारा क्या है, पी है। मॉडुलो पी होने का क्या मतलब है कि जेड जो हमारा जेड एम होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड पी इज इक्वल टू, इसमें क्या आ जाएगा, 0 बार 1 बार 2 बार डैश 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 पी माइनस 1 बार तक हमारा ये चलेगा। बट यहाँ पे हमने स्टार यूज किया है तो हमारा 0 बार हट जाएगा। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारा जो है बी और सी हमारा इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब देखिए इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि सी हमारा पी से हो सकता है छोटा भी हो, मतलब इसके अंदर विलय करे, और हो सकता है कि हमारे पी से बड़ा भी हो। ठीक, ऐसा हो सकता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अब एक आप बात बताइए, ZP स्टार में ये जो हमारा है, या फिर आप कोई भी ZM ले लीजिए। ठीक, ZM कोई भी सेट है, ZM सबको पता है क्या बनेगा सेट हमारा, उसमें अगर हम M की इक्विवेलेंस क्लास निकालें, ZM है हमारा और हम M की ही इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि Z3 अगर होता है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास हमारी 0 बार 1 बार 2 बार आती है। ठीक,
और अगर हम 3 बार की इक्विवेलेंस क्लास देखते हैं तो वो हमारे 0 बार के इक्वल आती है। यानी कि हर केस में m बार की अगर हम इक्विवेलेंस क्लास लें तो 0 बार की इक्वल आएगी। तो इस केस में भी अगर हम p-1 बार तक तो यहाँ पे क्लासेस मौजूद हैं, अगर हम p बार की क्लास देखें, ठीक, तो वो हमारे किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी, है ना, 0 बार की क्लास के बराबर आएगी। अब वो बात अलग है कि 0 बार हमारा यहाँ पे नहीं है, ठीक, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि p बार की जो क्लास है वो हमारे इसी सेट में आनी चाहिए, ये कोई कंडीशन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि p बार की जो क्लास है वो हमारे 0 के बराबर आएगी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या निकाला था, यहाँ पे 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली थी ना Z3 पे। अब अगर हम 6 की इक्विवेलेंस क्लास निकाले Z3 पे तो वो कितनी आएगी, वो भी हमारे 0 के बराबर आएगी। क्यों, क्योंकि 0 की इक्विवेलेंस क्लास में Z3 में कैसे मेंबर्स आते थे, 0, 3, 6, 3 के मल्टीपल्स में, है ना। तो अगर हम ZP ले रहे हैं, मतलब 3 की बजाय हम कोई प्राइम नंबर ले रहे हैं, तो उसकी 0 की क्लास में किस तरह के नंबर आएंगे, उस प्राइम नंबर के मल्टीपल्स आएंगे। जैसे कि मान लीजिए प्राइम नंबर अगर हमारा है 7, तो 7, 14, 21, 28 इस तरह से हमारे जो है आएंगे। तो अगर हमारा p की इक्विवेलेंस क्लास 0 है तो हम कह सकते हैं कि k टाइम्स p की भी इक्विवेलेंस क्लास हमारी 0 होगी, जहां पे जो k है ना, ये कोई क्या है, बिलोंग्स टू सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है ना, ये हमारा k कोई भी इंटीजर होगा। क्योंकि हम देख रहे थे कि अगर हमारा 3 की इक्विवेलेंस क्लास 0 के बराबर है तो -3 की इक्विवेलेंस क्लास भी हमारे 0 के बराबर आ रही थी, जो अगर हम लेफ्ट वाले मेंबर्स के साथ कंपेयर कर ले तो, ठीक। तो इसी तरह से k हमारा माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कोई भी इस तरह का नंबर होगा उसकी इक्विवेलेंस क्लास हमारी हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। अब ध्यान से देखिए c क्या है हमारा, यहाँ पे एक इंटीजर है और p के साथ मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या निकाल रहे हैं, उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं। तो ये हम यहां से कह सकते हैं कि ये हमारा कितना आएगा, 0 बार के बराबर आ जाएगा, है ना। यहां से मैं थोड़ा सा इसको साफ साफ लिख दूं कि ये जो हमारा p.c है ये हमारा क्या दे देगा, 0 बार के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहां से हम इतना लिख दिए। तो ये जो इतना समझाया हूं ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, आपको बस पढ़ते वक्त ये समझ में आ जाना चाहिए कि a.b बार, पहले तो बार हटाया हमने, फिर बार हटाने के बाद यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ये 0 हो जाएगा। और जब कभी आप रिवाइज करने बैठोगे ना तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये आपको नहीं समझ में आए कि यार ये p.c बार 0 कैसे हो गया, ठीक। तब उस केस में ये सब जो हमने लिखा है पेंसिल से अपने रफ लैंग्वेज में, ये सब काम आता है, ठीक। तो आप, मैं तो यही कहूंगा कि उसमें लिखा हुआ है, बट मे भी जब आप मेरी नोट्स लेंगे तो हो सकता है, क्योंकि वो मेरी द्वारा लिखी गई है, ठीक, तो शायद आपको ये सब जो है ऐसे डायरेक्ट ना समझ आए। वैसे अगर लेक्चर देखे होंगे ये वाला, ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे ये सब कैसे लिखा है। बट अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता तब भी, तो मैं यही कहूंगा कि उस नोट्स में आप प्रिंट करवा लीजिए उनको। जब आपके पास, देखिए मेरे साथ के जो हैं, जो देख रहे हैं वीडियोस, जो मेरे ही बैच के हैं, है ना, वो तो पार्ट पार्ट में मैं नोट्स दे रहा हूं तो वो नहीं प्रिंट करवा पाएंगे। लेकिन जो जो बाद में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट में जो टेलीग्राम ग्रुप है सेकेंड ईयर का, उसमें लास्ट में जो है इसकी पूरी नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, भले ही वीडियोस हम डाल पाए कि नहीं डाल पाए, चाहे ना डाल पाए, ठीक। तो वो नोट्स आप एक बार की प्रिंट कराओगे तो उतना आपको नहीं खर्च पड़ेगा, 150 से 140-30 रुपए में हो जाएगा आपका काम, ठीक। तो वो नोट्स आप अगर सामने लेके बैठो और अगर कुछ आपको डाउटफुल लग रहा है तो आप उसमें पेंसिल से ऐड कर सकते हो, ठीक, क्योंकि मैं जगह दे दे के इतना नोट्स बनाया हूं, उसमें इतनी जगह रहेगी कि आप जो है ऐड कर सको कुछ और, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि अपने हिसाब से अपनी नोट्स को मॉडिफाई करके चलिए, ठीक। वही बेस्ट रहता है, अगर अपनी नोट्स हो या फिर अपनी नोट्स में खुद का कुछ हो तो वो ज्यादा आसानी से हमें याद रहती है, ठीक। तो मैं अब ये मिटा दे रहा हूं। अब देखिए ये हमारा 0 आ गया, तो हमारा आगे बचा क्या, मैं इसको यहां से डिवाइड कर दे रहा हूं बोर्ड को, ठीक है। अब देखिए आगे हमारा क्या बचा इसके बाद,
ये हमारा 0 आ गया। देन हमारे पास क्या बचा, a डॉट, अरे सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, a इंटू बी की जो वैल्यू है उसका बार इज इक्वल्स टू 1 मॉडुलो p मॉडुलो p। ठीक, हमारे पास ये आ गया है ना। मॉडुलो p बस हमने ऐसे ही दिखाने के लिए लिखा है, अगर आप चाहते हैं तो मॉडुलो p हटा सकते हैं। ठीक, a डॉट बी हमारा किसकी क्लास के बराबर आ रहा है, 1 की क्लास के बराबर आ रहा है। हमने यहाँ पे जब अभी समझाया था कि हमको इनवर्स ले आने के लिए क्या चाहिए, पहली चीज चाहिए कि हमारा a के साथ कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसको अगर हम ऑपरेट कर दें चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, तो वो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। और आइडेंटिटी एलिमेंट देख सकते हैं, यहीं से हम क्या लिख सकते हैं फर्दर कि a डॉट बी इज इक्वल टू 1 बार, बिकॉज a डॉट बी को हम अगर ऑपरेशन की कंडीशन के थ्रू देखें तो हमारा a की वैल्यू और b की वैल्यू उठाएंगे, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बार लगा देंगे, उसकी वैल्यू के बराबर होता है। उसकी वैल्यू क्या है हमारी 1 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि a और b को अगर हम इस डॉट वाले और बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करते हैं तो वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। ठीक, तो अभी केवल इतने से काम तो नहीं चला, हम ये नहीं कह सकते कि बी हमारा क्या है, एक इनवर्स है ए का, क्योंकि जो हमारा इनवर्स होगा वो हमारे ZP स्टार में बिलोंग जरूर करना चाहिए। ठीक, अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तब इनवर्स नहीं है वो। तो अब ZP स्टार में बिलोंग करे, इसका क्या मतलब है कि बी, और देखो कोई भी एलिमेंट अगर हमारा ZP स्टार में बिलोंग करता है, ठीक, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि वो एलिमेंट और बी का जो हमारा जीसीडी है वो हमारा कितना है, 1 आना चाहिए, है ना, यही कहते हैं हम। ठीक, यहाँ पे भी देखिए हमने कहा कि अगर ये हमारा ZP स्टार में है तो हमारा ZP स्टार में हमने ले लिया, तो अब हम साफ साफ कह सकते हैं कि इन दोनों का जीसीडी 1 आ रहा है। ठीक, तो अगर हमारा बी ZP स्टार में है, ठीक, ये जो मतलब आ रहा है दूसरा एलिमेंट जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक के साथ, तो हमारा मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। ये अगर हमारा ZP स्टार में है, इसका मतलब B का P के साथ जो जीसीडी है वो 1 आना चाहिए। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आई, इसको अभी मैं लिखा रहने देता हूं। ठीक, उससे पहले मुझे कुछ और ऐड करना है। देखिए, ये हम यहां से आपको लिख के दिखा रहे हैं। ठीक, अब हम इस पे क्या लिख सकते हैं कि यहां तक तो हो गया, अब हम फिर से इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 हमने उठाई और इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, इक्वेशन 1 से क्या आया हमारे पास कि a डॉट बी -1, सॉरी बार नहीं है, -1 इज इक्वल्स टू p इंटू -c। एक बार आप क्रॉस चेक करके बताइए क्या मैंने ये सही लिखा है। देखिए 1 इधर जाएगा, a डॉट बी -1 हो जाएगा और pc इधर आएगा तो माइनस लग जाएगा, तो हमने p पे माइनस नहीं लगाया, हमने c पे माइनस लगा दिया। ठीक, अब हम यहां से क्या कह रहे हैं कि देखिए इसको आप ले लीजिए a माइनस b, ठीक, और ये क्या है, ये मॉडुलो p पे है ना, मॉडुलो p पे है। a माइनस b इज इक्वल्स टू p इंटू के हम ले लेते हैं c को। ठीक, या मॉडुलो p अभी 1 मिनट के लिए हटा दीजिए, कोई से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। a माइनस बी, हमने ए बी की जो वैल्यू उसको a ले लिया, 1 को एज अ b ट्रीट कर रहे हैं और p को p की तरह ट्रीट कर रहे हैं, माइनस c को k की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब देखिए इस a माइनस बी की वैल्यू को अगर हम अल्फा की तरह ट्रीट करें, अल्फा इज इक्वल्स टू पी के, अभी लिखिएगा मत इसको, अल्फा इज इक्वल्स टू अगर पी के कहें तो हम यहां से ये चीज देखते हुए क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमारा जो p है, ठीक, वो हमारा डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स अल्फा। कैसे, मान लीजिए अल्फा 15 है और p हमारा प्राइम नंबर है, मान लेते हैं 5 हमारा एक प्राइम नंबर है, इंटू 3 के हमारे k की वैल्यू क्या है 3 है,
तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा 5 15 को डिवाइड कर रहा है, तो P डिवाइड्स अल्फा, यहां से हम कह सकते हैं, ठीक, P डिवाइड्स अल्फा। अल्फा क्या है हमारा a माइनस बी, यानी कि P डिवाइड्स a माइनस बी, ठीक। ये हमें सुना सुना सा लग रहा है कुछ, ये हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का, ये असल में जब हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन कहते हैं तो उसी में जो रहता है कि अगर हमारा a कॉन्ग्रुएंट b है अंडर मॉडुलो p, तो हम क्या कहते हैं कि p जो होगा p डिवाइड्स a माइनस बी, p डिवाइड्स a माइनस बी। इसका मतलब हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि इफ p डिवाइड्स a माइनस बी देन a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो p हम लिख सकते हैं यहां से, है ना। और अगर हम ये लिख सकते हैं तो अब हम a की वैल्यू आइए पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या थी, a और b की कंबाइंड वैल्यू हमने a मानी थी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a डॉट b, ठीक, कॉन्ग्रुएंट टू b की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1 मानी थी, है ना। तभी तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, 1 मानी थी। अब ध्यान से देखिए, अब हम, ये तो मैंने सबको समझाने के लिए लिखा, ठीक, ठीक, ये सब हमने क्या किसके लिए लिखा, आपको समझाने के लिए लिखा। आप यहां से डायरेक्ट देख के कह सकते हैं कि इफ a डॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू p इंटू माइनस सी टाइम्स, दिस इंप्लाइज दैट a डॉट बी कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p, ठीक। अब आप कोई भी नोट्स लेंगे ना तो उसमें ऐसा डायरेक्ट यहाँ के बाद यहाँ आ जाते हैं, तो आपको समझने में ही बहुत मुश्किल होगी कि ये स्टेप के बाद ये कैसे आया, ठीक। कई कई बात मुझे भी हुई थी कि क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में दूसरे की नोट से पढ़ता था, ठीक, तो कई बार ऐसा होता था, तो इसीलिए मैं आपको हर स्टेप एक्सप्लेन करके चल रहा हूं। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक, ये हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा a डॉट बी कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p है, अब आप याद करिए लीनियर कॉन्ग्रुएंस। लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या कहता था कि a x कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m अगर हमारा ये है, ठीक, और अगर x की कोई भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल है, मान लेते हैं c, तो हम कहेंगे कि c हमारा क्या है, सोल्यूशन है, ठीक। और c अगर हमारा सोल्यूशन है तो हम क्या कहते हैं कि इफ c इज अ सोल्यूशन, कौन सी कंडीशन पे, इफ एंड ओनली c इज अ सोल्यूशन, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ तभी हमारा c सोल्यूशन हो सकता है जब a और m का जो हमारा GCD है वो हमारा कितना क्या करे, डिवाइड करे, डिवाइड्स b को अगर डिवाइड कर रहा हो तो। ये आप एक बार पन्ने पलट के कंडीशन चेक करिए जहां पे हमने लिखा था लीनियर कॉन्ग्रुएंस, वहां पे हमने ये कंडीशन आपको लिखाई भी थी और कहा भी था कि आगे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप वहां से रिकॉल करिए थोड़ा, ठीक। तो जब हम यही चीज इस पे अप्लाई करते हैं तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि C इज अ सोल्यूशन, तो यहां से हम कह सकते हैं कि B इज अ सोल्यूशन, B इज अ सोल्यूशन टू लीनियर कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन है लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, ठीक। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि GCD अगर B हमारा लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन है, तब हम कह सकते हैं कि A और P का जो हमारा GCD होगा वो डिवाइड करेगा 1 को, ठीक। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, कैसे दिखाता हूं। ए बी को हम क्या लिख दें, बी ए लिख दें, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ए इज द solution, A is the solution to the linear congruence। A हमारा क्या है, एक सोल्यूशन है हमारे लीनियर कॉन्ग्रुएंस पे, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारा A सोल्यूशन हो गया तो हम कह सकते हैं कि B और P हमारे, B और P का जो GCD है वो हमारे 1 को डिवाइड करेगा। देन वी कैन से दैट, यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट GCD of B, P
डिवाइड्स 1। अब अगर कोई भी जीसीडी मतलब बी और पी का जीसीडी मान लेते हैं कोई भी नंबर है, ठीक, अगर वो नंबर हमारे 1 को डिवाइड कर रहा है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं साफ साफ, 1 को हमारे डिवाइड करने वाले कितने नंबर है ही है हमारे पास, केवल 1 ही है जो 1 को डिवाइड करता है और कोई नंबर है ही नहीं जो 1 को डिवाइड कर सके, ठीक। तो यहां से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट जीसीडी ऑफ बी कॉमा पी इज इक्वल टू 1। जो हमारे बी और पी का जीसीडी है ना, ये हमारा 1 के बराबर हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे कैसे हम ला रहे हैं इसको, ठीक। तो हमारे बी और पी का जीसीडी कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए यही कंडीशन हम कह रहे थे ना कि ये कंडीशन और ये कंडीशन प्रूव हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि बी हमारा क्या है, इनवर्स है ए का। अगर हम कह रहे थे कि उसके लिए हमारे बी जो है ZP स्टार में बिलोंग करना जरूरी होना चाहिए, फिर हम कहे थे कि अगर मान लीजिए हमारा ऐसा सच में बिलोंग कर रहा है ZP स्टार में, तो हम क्या कहेंगे कि बी और पी का जो जीसीडी है वो फिर 1 आना चाहिए। तो हम यहां से देख सकते हैं कि बी और पी का जीसीडी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट बी बिलोंग्स टू ZP स्टार, बी हमारा ZP स्टार में बिलोंग करने लगा, ठीक। तो अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास देखिए इनवर्स दिखाने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास एक ऐसा बी एग्जिस्ट कर रहा है जी में, मान लीजिए हमारे पास क्या है, जियो कोई एक ग्रुपॉइड है, जियो कोई एक ग्रुपॉइड है, ठीक। उसका इनवर्स अगर हमें पता करना है तो हमें क्या कहेंगे कि हमारे पास एक ऐसा बी एलिमेंट होना चाहिए ग्रुप सेट जी में इस तरह से सच दैट कि सारे एलिमेंट के लिए जो कि जी में है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट मिले हमको, है ना। देखिए अब हमें क्या मिला, हाँ एक ऐसा बी तो मिल रहा है, एक ऐसा एलिमेंट तो है हमारे पास जिसको हम ए के साथ अगर राइट हैंड साइड से ऑपरेट करें चाहे लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करें हमको आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। बट बात यह है कि क्या ये बी हमारा बिलोंग कर रहा है जी में, तो हाँ ये हमने प्रूफ करा और दिखाया कि बी हमारा जी यानी कि ZP स्टार में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बी हमारा इनवर्स है उन सारे ए का, मतलब ए बार होंगे, ऑब्वियस सी बात है जी में ए टाइप के एलिमेंट होते हैं लेकिन ZP स्टार में तो ए बार टाइप के एलिमेंट होंगे, तो बी बार जो है वो हमारा क्या है, उन सारे ए बार टाइप के एलिमेंट क्या है, इनवर्स है, ठीक। तो यहीं पे हम क्या लिखेंगे कि हेंस यहां पे लिख देंगे कि दिस इंप्लाइज ए बार का इनवर्स इज इक्वल टू बी बार, ठीक। हेंस इनवर्स ऑफ ए बार एग्जिस्ट। चलिए ये भी हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया, ठीक। अब आती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि सबसे इजी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव, ठीक। हमने ज्यादातर उसको प्रूव ही नहीं किया, हम उसको डायरेक्ट लिख के कह देते हैं कि हाँ भैया ये कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव भी चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे होगा, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो ऐसे डाउट आना नहीं चाहिए कम्यूटेटिव में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, एसोसिएटिव वाली, ठीक। एसोसिएटिव जितने में हमारा कम्यूटेटिव भी प्रूव हो जाएगा। देखिए अब आती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या है ये, कम्यूटेटिव, ठीक। ठीक है ना, कम्यूटेटिव। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हम जानते हैं कि अगर हमारा जी ओ कोई एक ग्रुपॉइड है, इसको कम्यूटेटिव अगर हमें प्रूफ करना है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ए और बी दो ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जी में कि अगर हम ए और बी को इस तरह से ऑपरेट करें चाहे हम इस तरह से ऑपरेट करें, वो दोनों हमारे सेम रिजल्ट दें या फिर सेम आए, ठीक। तो हमारा जीओ क्या है, एक कम्यूटेटिव, मतलब जी हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक। तो यही चीज हम करते हैं यहाँ पे भी, ठीक। हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई ए बार और बी बार हमारा कहाँ पे ZP स्टार में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो अगर हमारे ZP स्टार में बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि अगर हम A डॉट B करें
चाहे हम बी डॉट ए करें, है ना, ये हमारा ओवरऑल क्या देगा, ए इंटू बी का बार, चाहे कह दे बी इंटू ए का बार, आएगा तो हमारा सेम ही ना, ए इंटू बी की जो वैल्यू आएगी उसका बार ही आएगा, और ए इंटू बी करे चाहे बी इंटू ए करे हमारा बात सेम होती है। ठीक, तो हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, कि डॉट ऑन ZP स्टार इज कम्यूटेटिव, डॉट ऑन ZP स्टार इज कम्यूटेटिव। तो यहां से हम क्या लिखते हैं, ओवरऑल हमारा क्या बनता है, हेंस ZP स्टार डॉट इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक, ZP स्टार डॉट क्या है, एक हमारा एबिलियन ग्रुप है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, आराम से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए यहां पे हमारा ये जो है खत्म होता है, और हमने प्रूव करके दिखा दिया कि ZP स्टार जो है ये हमारा क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है। देखिए मैं लास्ट में क्यों आपको इस तरह से एकदम हट के साइड होके पूरा बोर्ड सॉल्व मतलब नोट डाउन करने को कहता हूं, क्योंकि देखिए इसका ये दो फायदे हैं। पहला तो आप एकदम निश्चिंत होके आराम से लिखा करिए, मतलब समझा करिए। ठीक, कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं और क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप समझते समझते लिखेंगे तो उतना सही से समझ नहीं आ पाएगा। कई चीजें होती हैं पीछे की, कई चीज हमको यहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ती है ना। और दूसरा क्या प्रॉफिट होता है, ठीक, कि मान लीजिए आप इस तरह से लिख लिए, अब आपको बीच में कहीं वो जो हम समझाते हैं वो लिखना है। ठीक, तो आप एक बार फिर से देखोगे इसको, और वो देखने में आपका एक अच्छा रिवीजन होगा। भले ही मैं मानता हूं थोड़ी मेहनत लगेगी, ठीक है ना, आपको देखना पड़ेगा दोबारा से। ठीक, लेकिन उससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाएगा वो। ठीक, तो उससे ये होगा कि आपका एक खुलेगा थोड़ा सा, और अच्छे से समझ में आएगा ब्रॉड वे में। ठीक, जिससे आप कभी कोई अगर आपसे पूछे भी तो आप उसको समझा पाओ। ठीक, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। ठीक, तो चलिए यहीं पर खत्म करते हैं ये क्लास, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।